नमो नमः विद्यार्थियों, आप सबका स्वागत है आज की कक्षा में। और आज हम बात करेंगे अलंकारों की और अलंकारों में भी अर्थालंकारों में उपमा अलंकार और रूपक अलंकार की। उपमा अलंकार अलंकारों में बहुत ही प्रसिद्ध अलंकार है। आप सभी जानते हैं कि कालिदास को जो सर्वाधिक प्रसिद्धि मिली है वह उपमा अलंकार के कारण से ही मिली है। तो उपमा अलंकार का लक्षण क्या होता है और उसके उदाहरण किस प्रकार के होते हैं, सबसे पहले हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। उपमा अलंकार का जो लक्षण है वह लक्षण है साधर्म्यम उपमा। साधर्म्यम उपमा भेदे, अर्थात दो वस्तुओं में भेद होने पर भी, अलग अलग होने पर भी, जहाँ पर उनमें सधर्म या साधर्म्य, समान धर्म या समानता को बताने का प्रयास किया जाता है, उसे उपमा अलंकार कहते हैं। जब हम दो वस्तुओं में आपस में सधर्म या समानता को बताने का प्रयास करते हैं तो उस स्थिति में हमें चार चीज़ों की जरूरत पड़ती है। तो उपमा अलंकार के लिए जिन चार की आवश्यकता है वे कौन कौन से हैं? सबसे पहला है उपमान। उपमान का तात्पर्य वह है जिससे हम तुलना करते हैं। जैसे चंद्र के समान मुख, इसमें मुख की तुलना या मुख का सधर्म या समानता चंद्रमा से बताने का प्रयास किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर चंद्रमा जो है वह उपमान कहलाएगा। दूसरा आता है उपमेय, जिसकी तुलना की जाए। चंद्रमा के समान मुख में चंद्रमा की तुलना किससे की जा रही है? मुख से, बिल्कुल ठीक। तो मुख जो है वह कहलाएगा उपमेय। इन दोनों को आपस में समानता या तुलना या आपस में सधर्म बताने के लिए हम किन दो चीज़ों का और प्रयोग करते हैं? एक होता है उनमें वाचक शब्द, यथा वयम उक्तवन्तः चंद्रमा के समान सुंदर मुख। तो यहाँ पर जो हमने समान शब्द का प्रयोग किया, संस्कृत में कैसे करेंगे? चंद्र एव सुंदरम मुखम। तो यहाँ पर जो एव शब्द आया है, या एव शब्द समानता का बोधक है, समानता का वाचक है। ऐसे ही अनेक शब्द और भी हो सकते हैं जिनका हम प्रयोग कर सकते हैं। समानम का प्रयोग कर सकते हैं, सधर्मम का प्रयोग कर सकते हैं, तुल्यम का प्रयोग कर सकते हैं। जितने भी तरह के शब्द हम यहाँ पर समानता के वाचक के रूप में प्रयोग करेंगे, उपमा के वाचक के रूप में प्रयोग करेंगे, वे सभी शब्द जो होंगे वे वाचक शब्द कहलाएंगे। और चौथी जो चीज़ आती है वह होती है साधारण धर्म। जब हम दो वस्तुओं की आपस में तुलना कर रहे हैं या दो वस्तुओं में आपस में समानता बता रहे हैं तो यह आवश्यक है कि उनमें कोई ना कोई ऐसा धर्म बताया जाए या ऐसी बात कही जाए जो कि दोनों में मिलती हो। जैसे चंद्रमा के समान सुंदर मुख जब हम कहते हैं, चंद्र एव सुंदरम मुखम जब हम कहते हैं, तो यहाँ पर सुंदरता चंद्रमा में भी है और उस मुख में भी है। इसी कारण से इन दोनों में तुलना हो पा रही है या समानता हम बता पा रहे हैं। तो इस सुंदरता शब्द जो प्रयोग किया गया है या सुंदरम शब्द जो प्रयोग किया गया है, यही साधारण धर्म कहलाएगा, जो कि उपमान में भी विद्यमान होगा और उपमेय में भी विद्यमान होगा। तो इस प्रकार से हमें चार बातों का ध्यान देना है उपमा अलंकार के समझते समय पर। पहला है उपमान, जिससे तुलना की जाए, उदाहरण चंद्रमा। दूसरा, जिससे तुलना की जाए वह तो हो गया उपमान, और फिर है जिसकी तुलना की जाए वह उपमेय। ये दूसरी चीज है, उपमान फिर उपमेय। जिसकी तुलना की जाए, जैसे मुख की तुलना चंद्रमा से की, तो मुख यहाँ पर उपमेय। तीसरा आता है वाचक शब्द, जो इन दोनों में समानता को बताने वाले शब्द होते से एव, समानम, सधर्मम, तुल्यम इत्यादि शब्द। और चौथा आता है साधारण धर्म, समानता का बताने वाला वह विशेष गुण, जैसे सुंदरम, ये शब्दों का प्रयोग जो किया जाएगा वह साधारण धर्म कहलाएंगे। तो ये चार बातों का ध्यान यदि हम रखते हैं तभी हम उपमा अलंकार को अच्छी प्रकार से पहचान पाएंगे। जब भी हमें उपमा अलंकार की पहचान करनी हो तो हमें देखना है कि ये चार बातें, ये चार तत्व उस उदाहरण में हैं या नहीं हैं। यदि हैं
तो ही वह उपमा अलंकार कहलाने की योग्यता रखता है। इसका एक उदाहरण, वागर्थ संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ। हमारे बीए वाले सभी विद्यार्थियों का ये श्लोक पढ़ा हुआ है, क्योंकि यह बीए भाग प्रथम के रघुवंश महाकाव्यम में हमें देखने को मिलता है और ये पहला श्लोक है, प्रथम श्लोक है। इस प्रथम श्लोक में वागर्थ विव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये, वाक और अर्थ और पार्वती और परमेश्वर, तो वाणी और अर्थ ये दोनों ही यहाँ पर उपमान के रूप में है। पार्वती और परमेश्वर ये दोनों ही यहाँ पर उपमेय के रूप में है। वागर्था विव, इसको अलग अलग करेंगे तो वागर्थौ इव, यहाँ पर इव जो है वह वाचक शब्द के रूप में है। और वागर्थ प्रतिपत्तये, तो वागर्थ की उत्पत्ति के लिए, वाक और अर्थ की उत्पत्ति के लिए, वाणी और अर्थ की उत्पत्ति के लिए यह साधारण धर्म कहलाएगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस उदाहरण में साधारण धर्म भी है, वाचक शब्द भी है, उपमान भी है, उपमेय भी है, और इस कारण से हम क्या कहेंगे, उपमा अलंकार कहेंगे। यह है उपमा अलंकार। इसके अनेक उदाहरण हैं, जिन उदाहरणों को हम लोग पढ़ें, समझें। आपकी जितनी भी पुस्तकें हैं, जो भी आप पुस्तकें पढ़ रहे हैं, उन सभी में श्लोकों को जब पढ़ते हैं तो देखिए उनमें कौन सा अलंकार है। और उपमा अलंकार हमें कई स्थानों पर प्राप्त होगा। इस उपमा अलंकार को अच्छी प्रकार से विभिन्न उदाहरणों के द्वारा और भी अधिक समझने का प्रयास करें। रूपयति एकताम नयति इति रूपकम, अर्थात जो एक रूपता लेकर के बताता हो, एक रूपता की ओर लेकर के जाता हो, वहां पर दो अलग अलग वस्तुएं भले ही दिख रही हों, लेकिन वे उन वस्तुओं को एक ही रूप में वर्णित कर देता हो, उसे रूपक अलंकार कहते हैं। इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण है जो कि हम सामान्य रूप में लेते हैं। और जैसे कि आप देखते हैं कि एक पात्र जब अभिनय करता है, तो जैसे मान लीजिए कि आपने रामायण देखी और रामायण में राम का पात्र हमको देखने को मिला। हम जिस राम को देख रहे हैं वह तो रूप वेशभूषा आदि के आधार पर हम उसको कहते हैं कि देखिए राम है, लेकिन क्या वास्तविकता में वो राम है? नहीं, वह तो मूल रूप में तो कोई और व्यक्ति है, उनका कोई और नाम होगा। लेकिन चूंकि उन्होंने अपना स्वरूप राम के समान धारण कर रखा है, इसलिए हम उनको क्या कहते हैं, देखिए राम जा रहे हैं। तो जैसे हमने उन व्यक्ति जिनका कोई और नाम था, उनको स्वरूप के कारण से हम कहते हैं कि यह राम है, तो यहाँ पर क्या हुआ है, उस मूल व्यक्ति जिसका कोई और नाम था उस पर उस राम के स्वरूप का आरोप कर दिया गया है, इसलिए हम उन्हें राम ही मानते हैं, राम ही कहते हैं। तो यही इस प्रकार से, जिस प्रकार से यहाँ पर रूपक हुआ है, एक रूप का दूसरे रूप पर आरोप कर दिया गया है, उसी प्रकार से रूपक अलंकार भी होता है। उदाहरण, इसका लक्षण जो है वह आता है तद्रूपकम अभेदो यह उपमानोपमेय हो। देखिए यहाँ पर भी उपमान और उपमेय शब्द का प्रयोग किया गया है, और यहाँ पर उपमान और उपमेय शब्द का जब प्रयोग किया गया है तो इसका तात्पर्य यहाँ पर उपमा अलंकार नहीं है। यहाँ पर उपमान और उपमेय के साथ में एक बात और कही जा रही है, अभेद। उपमा अलंकार में अभेद नहीं था, उपमा अलंकार में दोनों चीजें अलग अलग स्पष्ट थी। चंद्र एवं मुखम, चंद्र अलग स्पष्ट हो रहा है, मुखम अलग स्पष्ट हो रहा है। लेकिन जब हम रूपक अलंकार की बात करेंगे और यहाँ पर उपमान और उपमेय का प्रयोग करेंगे तो वहां पर उनमें अभेद होगा, अर्थात कोई भेद नहीं होगा, और तभी जाकर के वह एक वस्तु का दूसरी वस्तु पर आरोप का वर्णन हो पाएगा। और जब ऐसा आरोप होगा तो हमें उपमान और उपमेय में जो अभेद की प्रतीति होगी वही रूपक अलंकार की श्रेणी में हमको लेके जाएगी। उदाहरण देख लेते हैं इसका। अनलंकृत शरीरो अपि चंद्रमुखम आनंदयति मम हृदयम। अनलंकृत शरीरो अपि चंद्रमुख आनंदयति मम हृदयम। देखिए यहाँ पर भी चंद्र और मुख दोनों शब्दों का प्रयोग हुआ है, लेकिन यहां पर ना तो वाचक शब्द है एवं, इस कारण से यहां पर उपमा अलंकार नहीं होगा। अब चंद्रमुख का तात्पर्य क्या कहा गया है इसके अंदर, तो चंद्रमुख शब्द जो है उसमें मुख में चंद्र का आरोप कर दिया गया है, मुख में चंद्र का आरोप किया गया है।
मुखम एव चंद्र, मुख ही चंद्र है। ऐसा चंद्र मुख, यानी कि चंद्र और मुख अलग अलग नहीं, बल्कि चंद्र और मुख को एक साथ आरोपित करके एक ही रूपक के रूप में प्रयोग यहाँ पर किया गया है। इस कारण से यहाँ पर रूपक अलंकार है। इसी प्रकार से इसका एक उदाहरण और देख लेते हैं। मुखम तब कुरंगाक्षी सरोजम इति नान्यथा। हे कुरंगाक्षी, तुम्हारा जो ये मुख है ये तो सरोज ही है, कमल ही है, अन्यथा कुछ नहीं। अर्थात इस नायिका का जब वर्णन किया जा रहा है तो उस नायिका के उस वर्णन में उसके मुख को कमल ही बता दिया गया है, कमल के समान नहीं, कमल ही बता दिया गया है। तो तुम्हारा मुख और ये कमल, ये दोनों अलग अलग नहीं है बल्कि एक ही है। ऐसा वर्णन जब किया जाता है तो इसे कहते हैं रूपक अलंकार। तो आज के पाठ में हमने दो चीजें पढ़ी, एक उपमा अलंकार और एक रूपक अलंकार। उपमा अलंकार में 4 चीजें होती हैं, उपमान, उपमेय, वाचक शब्द और साधारण धर्म। और रूपक अलंकार में उपमान का उपमेय पर या एक वस्तु का दूसरी वस्तु पर अभेद किया जाता है, आरोप किया जाता है, उसे रूपक अलंकार कहते हैं। इस प्रकार से इन दोनों अलंकारों के बाद में हम अगले पाठ में कुछ और अलंकारों को भी लेंगे। तब तक के लिए नमो नमः, शुभम भवतु, पुनर्मिलामः।